हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको बेसिक। तो गाइज आज का अपना टॉपिक है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने RUHS का MBBS फर्स्ट ईयर की जो एग्जाम दी थी और उनका रिजल्ट आ चुका है और अब वो चाहते हैं कि मैं रिवैल्यूएशन लगाऊं और रीटोटलिंग लगाऊं, मैं किसी वजह से फेल हो गया हूं तो मेरा रिवैल्यूएशन होके मेरे नंबर बढ़ के मैं पास हो जाऊं। तो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके रिवैल्यूएशन फॉर्म कैसे लगाए, रीटोटलिंग फॉर्म कैसे लगाए, कितना पेमेंट है, क्या प्रोसेस है, किस साइट पे लगाना है, कैसे लगाना है, तो सारी चीज़ें अपन इसमें डिस्कस करेंगे और कितने पेपर में आप लगा सकते हो। तो उससे जुड़े रहे लास्ट वीडियो तक, अपन इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप है आपको जो RUHS की वेबसाइट है www.ruhs.org.in पे जाना है। इस पे जाके जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये इंटरफेस शो मिलेगा जिसपे आपको स्टूडेंट पैनल पे क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ये इंटरफेस शो मिलेगा। इस पे आप ऊपर शो हो रहा होगा कि फिल रीप्रिंट फॉर्म और एग्जाम रिवैल्यूएशन रीटोटल। इस पे आपको स्टार्ट पे जाके क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद में अगर आप नीचे देखो इस पे ही कि आपको नीचे जो है इस इंटरफेस पे इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, नीचे आप देखोगे उस पे लिखा हुआ है फिलिंग रीवैल्यूएशन और रीटोटलिंग फॉर्म, कि आप रीवैल्यूएशन कौन कौन लगा सकता है, कितने सब्जेक्ट में लगा सकता है, उसके कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे। जब आप इसको खोलेंगे तो इसको आपको ये कुछ मिलेगा। इसमें मैं इसके पूरे एक समरी बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि आपके लगे थे टोटल 6 पेपर और हर पेपर में क्या थे, A और B सेक्शन थे। तो उन्होंने बताया कि आपको जब 6 पेपर लगे उनमें से आप मैक्सिमम 3 पेपर में लगा सकते हो। मतलब कि आप 3 पेपर, मतलब जैसे कि अगर बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में लगाते हो, आप एनाटॉमी फर्स्ट पेपर में लगाते हो और फिजियोलॉजी पेपर फर्स्ट में लगाते हो, उसके सेक्शन A और B आप सेपरेट लगा सकते हो। पेपर होंगे आपके 6 पेपर हुए थे, उनमें से आप 3 पेपर लगा सकते हो। 3 पेपर के अंदर आप A और B सेक्शन में लगाते हो, नहीं लगाते वो अलग चीज है, परंतु आप टोटल 3 पेपर में लगा सकते हो। मतलब कि 3 पेपर मतलब हो गया आपको टोटल 6 सेक्शन हो गए, तो उसमें आप लगा सकते हो। ऐसी बात है। और इसके लिए आपको अलग अलग सेक्शन का अलग अलग पेमेंट होगा। सेक्शन A का अलग पेमेंट है, सेक्शन B का अलग पेमेंट है, उसके अलग अलग पेमेंट होंगे। तो उस हिसाब से एक आपको फॉर्म भरा जाएगा। ये सारा इसके अंदर है, आप इसको पढ़ भी सकते हो। और उन्होंने बताया कि आप फॉर्म भरने के बाद में हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करानी है पेमेंट के प्रिंट के साथ। ये सारी बातें। अब इसके बाद में जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपका ये इंटरफेस शो मिलेगा। जैसे कि आपने जो मेन एग्जाम फॉर्म भरता है वैसे ही फिल होएगा। फैकल्टी में आपको फैकल्टी ऑफ मेडिसिन चूज करना है। एग्जाम में आपको चूज करना है रिवैल्यूएशन और रीटोटल आपको चूज करना है। मेन आपको चूज नहीं करना है। उसके बाद में जब आपका आएगा क्या, कोर्स आएगा, तो कोर्स में आपको बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी में न्यू स्कीम वाला चूज करना है। ये ध्यान रखना, न्यू स्कीम चूज करना पड़ेगा आपको, सिंपल आपको चूज नहीं करना है। उसके बाद में जब आप क्लास पे चूज करोगे तो फर्स्ट 10011 पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में अगली चीज अपन डिस्कस करते हैं। ये सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद में आपको ये नीचे शो होने को मिलेगा कि पूर्ण मूल्यांकन पूर्ण गणना हेतु ऑनलाइन आवेदन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 3 पेपर में मैक्सिमम लगा सकते हैं, वही इसके अंदर दे रखा है। और उन्होंने कहा है कि आप ओके करने से पहले अपनी सब्जेक्ट चेक कर ले। अगर आपका पेमेंट हो गया उसके बाद में आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, तो इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो आप इसमें क्या करना है, सिंपल आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये सारी डिटेल आप एक बार चेक कर लेना। उसके बाद में प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद में यहाँ पर आएगा स्टूडेंट सिलेक्शन पैनल। इसमें आपको स्टूडेंट नेम डालना है। स्टूडेंट नेम में आपको क्या डालना है, जैसे आपका नाम मान लो रोहित है, आपको स्मॉल r और o ही डालना है, आगे नहीं डालना, केवल स्मॉल r और o। हर वर्ड का स्मॉल लेटर में फर्स्ट और सेकंड वर्ड आपको डालना है। उसके बाद स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर जो आपके 2023 और जो आपके एनरोलमेंट नंबर होंगे ईयर और वो एनरोलमेंट नंबर आपको डालना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपके पास ये इंटरफेस शो मिलेगा। इसमें आपको आपकी डिटेल्स होएगी और आपका रिजल्ट होएगा कि आपको इतने मार्क्स में से कितने मार्क्स आपको मिले हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना, ये सारी डिटेल आप एक बार चेक कर लेना। उसके बाद जब आप नीचे देखोगे तो नीचे आपके मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड, साइड में ऑप्शन है रिवैल्यूएशन और रीटोटल। तो आपको जिस सब्जेक्ट में आप जिस सब्जेक्ट के जिस सेक्शन में आप रिवैल्यूएशन या रीटोटल लगाना चाहते हो उसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो आप जैसे इस पे आप जाओगे तो आपको अगर आप रिवैल्यूएशन कराना चाहते हो, मतलब कि दोबारा कॉपी को आप अगर चेक कराना चाहते हो या फिर आप रीटोटल कराना चाहते हो, उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन का ऑप्शन चूज किया है। तो इसके बाद में जैसे आप आगे बढ़ोगे उसके बाद में आपको जो है, जैसे आपने यहाँ पर नीचे चूज किया आपने सेव एंड नेक्स्ट, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट। इस पर आप जब क्लिक करोगे उसके बाद में आपको ये इंटरफेस शो मिलेगा जिसपे आपको बताएगा कि आपका क्या क्या आप
लगाना चाह रहे हो, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपने रिवैल्यूएशन लगाए और आपकी डिटेल इस पे शो होएगी। ये सारी डिटेल होने के बाद में आपको कुछ नहीं है, पेमेंट के लिए आप प्रोसीड कर देना है। पेमेंट के लिए जब आप प्रोसीड करोगे तो आपके पास पेमेंट आ जाएगी, जितने आप कॉपी आपने सेलेक्ट करी है उस हिसाब से पेमेंट आएगा। मैंने यहाँ पर केवल बी कॉपी सेलेक्ट करी है तो उस हिसाब से मेरे 680 का पेमेंट आया है। इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, प्रोसीड टू पे करके आपको पूरा पेमेंट पे कर देना है। और उसके आपको क्या लेनी है, एक प्रिंट भी लेना है। और उसके बाद में जो एक कॉलेज कॉपी निकलेगी वो प्रिंट आपको निकालना पड़ेगा। कॉलेज कॉपी और स्टूडेंट कॉपी निकलेगी। तो कॉलेज कॉपी के साथ आपको जो आपने पेमेंट किया उसका जो प्रिंट है वो आपको क्या करना है, कॉलेज में जाके जमा कराना है। उसके बाद में अगर आपको किसी भी तरीके से अगर प्रिंट नहीं निकला है तो आपको क्या करना है, वापिस और जो आपने जहां से स्टार्ट किया था वहीं आना है, www.rujs.org वेबसाइट डाल के जहां से अपने स्टार्ट किया था उसके नीचे आप देख रहे होंगे वेरीफाई पेमेंट और प्रिंट आउट। तो इस पर जाकर आपको जो सेकंड ऑप्शन है रिवेल और रीटोटल, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर एनरोल ईयर और एनरोलमेंट नंबर डाल के भी आप प्रिंट निकाल सकते हो। और नीचे मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी ये डाल के भी आप प्रिंट निकाल सकते हो। मर्चेंट आईडी क्या है, जैसे आप उसमें देखोगे 20 नंबर की मर्चेंट आईडी होगी, जैसे कि आपने पेमेंट किया होगा उसके बाद में 20 नंबर की मर्चेंट आईडी शो हो रही होगी जो कि कैपिटल्स है, इंग्लिश के वर्ड है और मैथ के वर्ड्स भी है, तो उनको आपको 20 नंबर में डालना है। उसके बाद सबमिट कर देना, क्योंकि एनरोलमेंट ईयर और एनरोलमेंट नंबर डालने से कभी कभी पेमेंट जो प्रिंट है उसको निकलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप मर्चेंट आईडी से आराम से जल्दी से निकाल सकते हो। उसमें जो आपका प्रिंट निकल जाएगा, कॉलेज कॉपी आपको कॉलेज में जाके जमा करा देनी है। उसके बाद में आप जो पेमेंट आपने किया था उसका जो प्रूफ है वो भी उसके साथ में अटैच करके कॉलेज में जमा करा देना है। ये सारी प्रोसेस हो जाती है। और इसकी जो लास्ट डेट है लगभग 16 तारीख तक रहेगी, क्योंकि ये 7-8 दिन तक ही चलती है। और आपको जो 7 दिन के अंदर अंदर ही, जब तक इसकी लास्ट डेट है लगभग 15-16 आप मान के चलो, उससे पहले पहले आप अपनी कॉलेज में क्या है जमा करा देना, क्योंकि वो भी वेरीफाई करके अपनी जो कॉलेज वेरीफायर आईडी है उस पर ये अपडेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई। और भी कोई दिक्कत हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा है उस पर भी आप पूछ सकते हो। और बाकी कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हो आप हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के साथ हमारा चैनल आपके लिए बना रहेगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।